हे रेक्व गवां षड्शतानि इमानि तुभ्यं मया आनीतानि अयं निष्को अश्वतरी रथश्च अयं एतद्धनम् आदत्स्व भगवो अनुषाधी च मे मामेतां यांच देवतां तोपास्ये तत् देवतोपदेशेन माम अनुषाधीत्य संबोधन करते हे रेक्वा गवानि षड्शतानि मानी 600 गौ तुभ्यम मया अनिता आपके लिए ही मेरे द्वारा लाया गया है। साथ में यह अयम निष्का यह जो स्वर्णमाला और अश्वत्थरश्चयम और अश्वत्थरी से जुटा हुआ एक रथ भी है। एतद् धनम आदस्व यह धन को कृपया ग्रहण करें। हे भगवान अनुसादिच में माम में मने माम और आप मेरे को उपदेश दीजिएगा शिष्य रूप स्वीकार करता हुआ यांच देवता तो उपास्य क्या उपदेश दें जिस देवता को आप उपासना करते हैं तद देवतोपदेश उस देवता को उपदेश द्वारा मेरे को जो आप उपदेशित कर दीजिए सुशिक्षित कर दीजिए। जब उसने ऐसे कहा तो रेख को क्या कहता है तम वह पर प्रत्यवाच आहा हारे शूद्र तवैव सह गोविरस्तु तद्व पुनरेव जान श्रुति पौत्रायण सहस्रंगवाम निष्कम अश्वतरी रथम दुहितरम तदादाय प्रचक्रमे। उस राजा से तम प्रति परा मने वारेक ने उवाच कथन किया क्या कथन है अह अह कह दिया है क्या लाया तुम अह जो है एकदम आदमी को तुच्छता की ओर देखना तुच्छ दृष्टि से है क्या लाया बड़ा लिया आने वाला बना राजा होकर हारे कहते हैं कि भाई देखो यह निपात विनिग्रह करने के लिए किसी को निगृहित करने के लिए आह इस प्रकार का अव्यय प्रयोग होता है। कहते हैं हारेण युक्ता इति हारेत्वा इत्वा मैंने गंत्री हार इत्वा परिच्छेद कर देना हार इत्वा हार ये जो माला तुमने लाया है और इत्वा ये जो खच्चरों से जुड़ा हुआ जो रथ लाए हो गंता को ये सारी चीजें गोभी सह कहता है क्या गोभी सह तवई वस्तु हे शूद्र अरे शूद्र ये सब सहित जो है ना गौ के सहित ये सब तेरा ही होवे हमें जरूरत नहीं इन चीजों की। क्या करो इन चीजों को लेकर है क्या करना इन चीजों में तदवा पुनरेव जान श्रुति ही समझ गया जान श्रुति ने इसलिए वह जान श्रुति पौत्रायण ने अब 1000 गाय लिया 600 के जगह 400 जोड़ लिया 1000 गाय सहस्रम गवाम निष्कम आशोत्तरताम और दुहितरंच तदादायन और बेटी को भी ले चला। यही मुख्य था है ना इसी के मुख से तो सब कुछ होगा काम तो कन्या को लेकर उस रेको के पास वो चला गया प्रतिचक्र में। विचार आरंभ होता है भाष्य में तम एवं मुक्तवंतम राजानम प्रति उवाच परो रेक्वा इस प्रकार से कहता हुआ उस राजा के प्रति वह दूसरा जो रेक्व है उन्होंने जवाब में कहा क्या कहा अह इति अयम निपातो विनिग्रहार्थी विनिग्रहार्थो यो अन्यत्र हेतु अनर्थका। यद्यपि अह विनिग्रहार्थ को ही रखता है हमेशा विनिग्रह अर्थ को ही रखता है भर्सना या अवद्योतन करने के लिए होता है यह निपात निषेधो विनिग्रह तस्मिन् अर्थे भव इति विनिग्रहार्थियो छ प्रत्यय है छ को ये आदेश हो गया विनिग्रहार्थियो ऐसा बना लिया एक पद है इसलिए तत्र भव अर्थ में छ प्रत्यय किया हुआ है विनिग्रह रूपी अर्थ में ही अधिकतर प्रसिद्ध है ही
फिर भी यहाँ प्रकरण में शूद्र कह ही दिया विनिग्रह करने के लिए ना, फिर आ भी क्यों कहा? डबल डबल जो है किसी को भर्सना कर दो है? तो संकेत मार्ग से शूद्र कहने से ही विनिग्रह हो गया। ऐसे मानने वालों के लिए शूद्र शब्द का अर्थ अलग अलग करेंगे, 3 अर्थ करेंगे। तो एक पक्ष को लेकर के, मुख्य पक्ष को लेकर कह रहे हैं, उस स्थिति में आहा शब्द का कोई अर्थ लेने की जरूरत नहीं है, अनर्थ कही। एव शब्द से पृथक प्रयोग, क्योंकि एव शब्द तवैव, ये भी है ना, तुम्हारे ही होवे, हमारे लिए कोई जरूरत नहीं इस धन की। बिना जो है गृहस्थी को सब धन की जरूरत है ना। कहने का मतलब उसका तात्पर्य है गृहस्थी को ये सब धन दौलत दो, मैं तो गृहस्थी तो हूं नहीं, मेरे कोई धन दौलत दे रहे हो, क्या करूंगा मैं इन चीजों को लेके, है ना। हाँ कन्या सहित देगा तब तो ठीक है, तो गृहस्थी बसा रहे हो मेरी, तो सारा धन दौलत भी दे रहे हो साथ में, तो काम चलेगा। लेकिन बिना जो है कन्या का, बिना जो हमारे कोई विवाह पहले से पूर्व में यदि हुआ हो और तुम्हें सूचना मिली हो भाई तो विवाहित है, गरीब है, विद्वान ज्ञानी पुरुष, चलो भाई उनको हम धन दौलत देते हैं, तब भी ठीक थी। पूर्व से विवाहित है नहीं और अब विवाह के लिए कोई कन्या है नहीं सामने, और जबरदस्ती धन ला के दोगे, उसको संभालते आदमी परेशान हो जाएगा, क्या फायदा है। इसे कहते हैं यह शब्द के द्वारा पृथक जो प्रयोग हुआ है उससे और शूद्र शब्द से विज्ञापन हो रहा है। हारेत्वा माने हारेणा युक्ता, इत्वा गंत्री, हार से युक्त जो यह इत्वा माने गंत्री, संयम हारेत्वा। गोभी सह तवै वस्तु, और गौं के सहित ये सारी चीजें तेरा ही होवे। तवैव तिष्ठतु नम न मम अपर्याप्तेन कर्मार्थम, कि कर्म करने के लिए मेरे लिए यह पर्याप्त नहीं, क्योंकि जाया में से जाया के बिना कर्म नहीं हो सकता। अनेन प्रयोजनम न मम अपर्याप्तेन अनेन कर्मार्थम प्रयोजनम इति अभिप्रायो। इसलिए अपर्याप्त इन साधनों के द्वारा, क्यों अपर्याप्त इन साधन? क्योंकि मेरे लिए कर्म करने हेतु यह समस्त जो दिया हुआ धन दौलत अपर्याप्त साधन होने से मेरा कर्म रूपी प्रयोजन का उपयोगी नहीं है। इस अभिप्राय को मन में रखते हुए उसने कहा हे शूद्र। पूर्व पक्षी कहता है महाराज मैं शूद्र कैसे संबोधन कर दिया, और शूद्र से शूद्र वर्ण लेगा पूर्व पक्षी, शूद्र जाति। ननु राजा सो क्षत्र संबंधा सह क्षत्तार्मवाच इत्युक्त, क्योंकि पहले मंत्र में आया था, उसने उन क्षत्ता से कहा रे को कैसे मान मेरी क्यों स्तुति कर रहे हो। इसका मतलब क्षत्ता का संबंध यदि है तो शूद्र के पास तो कैसे नौकर तो होगा नहीं, इसे निश्चित रूप से राजा है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्ता का संबंध होने से। और क्षत्ता का संबंध ज्ञापन कहा हुआ पूर्व मंत्र में ऐसा क्षत्तारवाच इत्यादि। विद्या ग्रहणाय च ब्राह्मण समीपेन उपगमा, और दूसरा है तो विद्या को ग्रहण करने के लिए एक ब्राह्मण के समीप में गया है, और शूद्र यदि होता तो जा नहीं सकता विद्या ग्रहण करने के लिए। क्यों नहीं जा सकता? शूद्र से जन अधिकार है, शूद्र को तो अधिकार है नहीं विद्या प्राप्त करने। कथम इदम अनुरूपम रेपेन उच्चते, हे शूद्र। इसलिए प्रश्न उठा कि भाई रेकु के द्वारा ये जो संबोधन के हे शूद्र, ये बिल्कुल अनुरूप संबोधन है। तत्राहुराचार्य, इस विषय में आचार्यों का कहना है, आचार्यों का यह अभिप्राय। हंस वचन श्रवणात् शुक एनम आविवेश, हंस वचन का श्रवण करने से उसके मन में शोक का आवेश हो गया। अपने प्रति अपने कर्म की जो अहंकार था, जो मेरे जैसे पुण्यवान संसार में कोई नहीं, सब मेरा ही खा रहे हैं पी रहे हैं इत्यादि जो भाव था वो टूट गया। वह अहंकार टूटते ही उसके अंदर ग्लानि हुई, वही शोक। मैं कुछ नहीं हूं, अपने आप को बहुत मानता था, लेकिन पता चला कि हम किसी के भी साथ हो ये घटना ऐसे तो एकदम आदमी पानी पानी हो जाता है। अपने आप को बहुत बड़ा मान के चल रहा है, अब अगले ने कहीं कुछ पूछ लिया, अब आप जवाब दे नहीं पाए तो बुरा लगेगा ना। वही शोक वो प्रवेश कर गया।
तेन असौ शुचा श्रुत्वा रैक्वस्य महिमानं वा द्रवतीति ऋषि आत्मनः परोक्षज्ञतां दर्शयन् शूद्र इति आचार्य आहो। तेन असौ शुचा, शोक से युक्त होने से ये शुच, अथवा दूसरा अर्थ है श्रुत्वा रैक्वस्य महिमानं वा द्रवती इति शूद्र। श्रवण करके रैक्व की महिमा को रैक्व की ओर दौड़ा है। ध्रुव बताओ धातु में द्रवती। श्रुत्वा रैक्वस्य महिमानं द्रवती इति वा शूद्र। ये बात शूद्र संबोधन करके यह अर्थ ले रहे इसलिए कि दिखाना चाह रहा है रैक्व ऋषि, भाई मेरे को सब कुछ ज्ञान संसार में कहा क्या होगा, तुम जो ज्ञान श्रुति क्यों आए हो मुझे पहले से ही मालूम। परोक्ष घटनाओं का ज्ञानवान पुरुष है, यह बात इसे ज्ञापित हो जाता है। इसलिए कहते हैं ऋषि जो रैक्व है वो क्या क्यों बोला है शूद्र, इसीलिए कि आत्मन परोक्षताम दर्शन, स्वयं के अंदर परोक्ष घटनाओं की भी ज्ञान है, पातारस ज्ञानवान मैं हूँ, यह बात को दिखाते हुए उसने हे शूद्र से संबोधन दिया है। इति आचार्य इत्याह इति, इसलिए उसने हे शूद्र करके कहा है रैक्व ने, ऐसे आचार्य लोग कहते हैं। अथवा तीसरा पक्ष है शूद्रवद्वा धनेनैव येन विद्याग्रहणाय उपजगाम न च शुश्रूषया। शूद्र के समान धन के द्वारा विद्या ग्रहण के लिए ये रैक्व के शरण में आया है, अर्थात सेवा करके विद्या प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ था। ये सेवा किए बिना केवल पैसों से विद्या खरीदना चाहता है, ये शूद्रों का काम है। क्यों शूद्र पैसों से जो है खरीदना चाहेगा विद्या, इसीलिए कि शूद्र को तो सेवा करने का अधिकार नहीं, ब्राह्मण तो उससे सेवा लेगा ही नहीं। लेकिन ब्राह्मण से विद्या प्राप्त करना चाहता है कोई शूद्र, चाहे इसे रुद्रयाग है, निशस्तपतिन्याय से रुद्रयाग करने के लिए कोई नीच जात का आदमी है, याग करना चाहता है, तो उस याग संबंधी जितनी विद्या है, याजमान कर्म, उसमें भी उस याग में जो याजमान कर्म संबंधी मंत्र वगैरह हैं उनको सुनना चाहता है, उनको जानना चाहता है, तो ऐसा शूद्र धन से ही उत्तरी विद्या को ब्राह्मण से प्राप्त करता है और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि उसके हाथ का न पानी पिएगा ब्राह्मण, न उसे जो पैर दबाएगा ब्राह्मण, न उसे जो है कोई काम और करवाएगा। ज्यादातर ब्राह्मण कराएगा क्या शूद्र से काम, ये वे खेती में अपना जाओ उधर वो करो, झाड़ू मार दो, यही सब कराएगा। लेकिन अपना उसके मकान के अंदर प्रवेश हो नहीं, बाहर वरांडा में झाड़ू भी मार लेगा। उससे अतिरिक्त जो है ना सेवा वो कर नहीं सकता। जैसे गुरु के लिए भिक्षा लाना, वो लाएगा तो खाएगा गुरु। तो ये सब चीजें हैं, सेवा जो है ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य तीनों को ही शूद्र करता है। इसे शूद्र क्या करेगा, 6 प्रकारों में से एक ही उसके पास रास्ता रह जाता है, धन के द्वारा विद्या प्राप्त। और यह ज्ञान श्रुति भी धन के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अतएव शूद्र के समान धन के द्वारा ही ये विद्या ग्रहण उपजगाम, इस रैक्व के पास विद्या ग्रहण करने के लिए आया हुआ है, न च शुश्रूषया, सेवा आदि द्वारा नहीं। अतएव उसको हे शूद्र संबोधन कर दिया। ये तीसरा पक्ष। न चु जातीय व शूद्र, जाति से शूद्र कहना तो पक्ष है ही नहीं। लेकिन कुछ ये अप्रेत करके ये पक्ष अपेक्षित नहीं भाष्यकार। पहले 2 पक्ष में स्वीकृत है भाष्यकार, आचार्य करके इसलिए विशेष दिया उनको, ससम्मान पूर्वक कहा आचार्य हो। वो दोनों पक्ष आचार्य सम्मत पक्ष। और तीसरा पक्ष, इन्होंने धन प्रदान रूपेण विद्या प्राप्ति क्यों किया गया, उसके हेतु के रूप शूद्र के समान से नहीं किया था, वे शूद्र कर दिया। ये तीसरा पक्ष आचार्य जी की, शंकराचार्य जी अपना पक्ष। ये तीनों ही पक्ष सैद्धांतिक है। और चौथा पक्ष है अपरे, वो सैद्धांत इष्ट नहीं। अपरे पुनराह किम अल्पम धर्म आहर्तमिति ऋषैव एन मुक्तवान
शूद्र। अल्प धन लाया है, थोड़ा लाया, पूरा नहीं लाया। जितना चाहिए 1000 गाय लाता, 600 लाया है? अल्प धन का आहरण किया है। इसीलिए क्रोध से, ऋषैव क्रोध से एनम मुक्तवान शूद्र, उस ज्ञान श्रुति के लिए हे शूद्र करके संबोधन कर दिया। ऐसा इति अपरे आपहु, वो पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि मुख्य अर्थ बता चुके हैं। वो इसके लिए नहीं कि कम धन था, उससे असंतुष्ट नहीं था। वो कर्मार्थ जाया के अभाव में धन क्या करेगा? धन से तो कर्म होगा नहीं, केवल जाया के बिना श्रौत कर्मकांड नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां तात्पर्य का मुख्य क्या है? जाया रूपी धन के अभाव में ये सब धन निरर्थक है। अल्प धन शूद्र नहीं कहा, और क्रोध के कारण से भी नहीं। इसलिए आचार्य मत पहले दिखा दिया, शोक पूर्वक दौड़ा अतएव शूद्र। इस हेतु परोक्ष ज्ञता भी दिखाया इसके माध्यम से। इसलिए वो पक्ष अगर ज्यादा श्रेष्ठ महसूस होता है जो अंतर्यामी के साथ अभेद कर लिया। अहमेव तत्, अहमेव अंतर में संवर्गोस्मि, सर्वव्यापकोस्मि कर लिया है। वो सर्वव्यापक यदि है तो परोक्ष ज्ञान भी उसको होना ही चाहिए। परोक्ष जो हो रहे घटना जो अपने आंखों के सामने हो तो सभी जान ही रहे, महाज्ञानी भी जान लेता है कि नहीं? और इतने बड़े उपासक होते हुए केवल उसको अप्रोक्ष जो तत्वों का ही जो है तो इंद्रिय प्रत्यक्ष का ही ज्ञान यदि रह जाए, फिर उसके उपासना क्या प्रत्यक्ष फल, दृष्ट फल है नहीं कुछ। अंतर्यामी भाव को प्राप्त करने का कोई दृष्ट फल नहीं रह जाएगा, ये आपत्ति होगी। अतएव वो पक्ष ज्यादा श्रेष्ठ है। ये पक्ष क्रोध के मारे, क्रोध में आगे काय का साधक है, अंतर्यामी कैसे हो गया वो? ये सब पक्ष इसलिए अत्यंत अनुचित महसूस हुआ। अतः भाषा करे आप करके त्याग दिया। तो इतना बड़ा ज्ञानी कर्म क्यों करना चाहिए? कर्म क्यों करना? वासना है ना, वासना तो फिर ज्ञानी नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है ना। फिर भी अंतर्यामी क्या सगुण ब्रह्म है, और सगुण ब्रह्म ज्ञानी वो सगुण लोक को ही प्राप्त करना चाहेगा। अभी जैसे है ना, आप कृष्ण की भावना कर दी, ठीक है, कृष्ण की भावना करने से बल्कि और अंदर इच्छा होगी मैं कृष्ण लोक ही प्राप्त करूं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं चल सकती। इसलिए कहा कि सगुण ब्रह्म में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। किसी भी सगुण ब्रह्म की पूजा पाठ उपासना में जिसको थोड़ी सी भी आसक्ति आ गई वो क्या करेगा? उस लोक को ही प्राप्त करने के प्रयास करेगा। अभी तो केवल तद्भावापन हो रहे हो, तद्रूपापन नहीं हुए हो। सायुज्य, इसे तो वहां पर मुक्तियों का वर्णन किया, सालोक्य है ना, ये सामीप्य है, ये सायुज्य है, सारूप्यता की इच्छाएं जगती है। ये जो जगना है वो स्वाभाविक है हर आदमी के अंदर। ये सारी चीजें जगना एक स्वाभाविक बात है। जैसे आप जितने बड़े गुरु का चेहरा बनते हो, आपके अंदर वैसे ही इच्छा जगेगी। कहीं आप भी सोचेगा मैं भी ऐसा बहुत बड़ा आश्रम बनाऊं, इससे बड़ा। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर में रहने वाला उस रजोगुणी प्रवृत्ति से विशिष्ट उस विशाल काय से जो बना रखा संसार उन्होंने, उसके प्रति आपका आकर्षण हो गया है। उनके अंदर जो विवेक वैराग्य ज्ञान के प्रति आकर्षण नहीं हुआ। निर्भर होता है ना आप किस चीज को देख रहे हैं। उपासना आदमी करता है, गुरु की उपासना सभी कर रहे हैं, लेकिन गुरु में विद्यमान विवेक वैराग्य और ज्ञान की आप उपासना करते हो, आपके अंदर विवेक वैराग्य ज्ञान प्राप्त होगा। और गुरु के जो चमत्कार है वो जो माया जाल बना रखे हैं लंबा चौड़ा, और उस चमत्कार को ही तुम नमस्कार करके चल पड़े हो, उसी उपासना करोगे, तुम्हारे दिमाग में वही होएगा भाई हम भी बहुत बड़ा आश्रम बनाएंगे। अरे गुरुजी तो मारुति 1000 में गए, हम तो रॉयल रॉयल्स में जाएंगे, नहीं 56 लाख रुपए की गाड़ी खरीदूंगा। ये तो क्या 5 लाख 10 लाख रुपए की गाड़ी, दिमाग में वही रहेगा। इसलिए उपासक का निर्भर होता है उस उपास्य का किस अंश को लेकर उपासना और संवर्जन को ले गया। संवर्ग विद्या है, संवर्गत्व रूपी गुण। मैं सबको अपने अंदर समष्टि कर लूं, सर्वभावापन हो जाऊं, अर्थात अंतर्यामी की सारूप्यता की आकांक्षा है।
न कि ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान की नहीं, अपरोक्षानुभूति मोक्ष के आकांक्षा नहीं। और जिसको ऐसा करना है केवल कर्म से कुछ नहीं होगा और केवल उपासना से भी नहीं होगा। कर्म विशिष्ट उपासना ही वह अंतर्यामी हिरण्यगर्भ का अनुभूति स्वरूप को प्राप्त करा सकता है। इसलिए इसको अंग्रोपासना, आगे और विचार आएगा, देखिए विचार बहुत है इसमें। लिंगंच बहुआहारण उपादानम धनस्येति, वो क्यों ऐसे अपने तो आहु ऐसे क्यों उन्होंने लिया? क्योंकि उन्होंने कहा लिंग यही है, उनकी कल्पना में अल्प धन लाया था, इसे क्रोध पूर्वक ऐसे कहा है, इसके प्रति उनके पास लिंग क्या है? बाद में उसने 600 की अपेक्षा से 1000 गाय लाया और एक अतिरिक्त एक लड़की भी लाया। बहु आहार उपादानम धनस्य एवं लिंग इति, उसके सब प्रमाण कर, लेकिन वहां का लिंग मजबूत नहीं है पूर्व 3 पक्ष की अपेक्षा से। तदुह, अब वापस मंत्र में लौटते हैं। ऋषिर मतम ज्ञात्वा, तत् वह जो ऋषि का मत, तन मतम उसकी विचार को जान लिया। अरे बिना जाया का धन से क्या करूं मैं? कर्म विशिष्ट उपासना करना चाहता हूं। उपासना तो जानता ही है, लेकिन कर्म विशिष्ट उपासना, शायद इसी कारण से यहां भी आप देखते हो बहुत सारे सफेद लाल पीला में हो जाते हैं, बाद में इनके भी मन में जगती होगी। कई उपासनाओं को यहाँ जान लेते, पढ़ लेते, समझ लेते हैं, बाद में वो भी जाके शादी करते हैं। नहीं करते? क्यों कर रहे? अरे वेदांत सुन लिया, संन्यास भी ले लिए थे, नहीं, उसके बाद शादी किया। क्यों? शायद हो सकता है उनके मन में आया होगा सारा उपासना तो जान ही लिया हूं और कम विशिष्ट उपासना किया जाए, इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान तो होना ही नहीं। भले पढ़ लिया, संन्यास भी ले लिया, तो उन्होंने सोचा होगा बाद में कि भाई इस जन्म में ब्रह्मानुभूति होना नहीं है, इससे अच्छा है कि भाई कर्म विशिष्ट उपासना करके सिर्फ ब्रह्म लोक पहुंचा जाए, इसलिए करते होंगे शायद, क्या पता है कि अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे ना। अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही मान के चलो, ये क्यों कहा जाए योग भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, वो भी हो सकता है, लेकिन वो जाने उसे कर्म जाने, लेकिन अपने तो अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाए। उपासनाओं का ज्ञान मिल गया, अब देखा उसने भाई केवल उपासना का ज्ञान से काम चलेगा नहीं और दूसरे अपरोक्षानुभूति होना नहीं, तो इसलिए जाया में से वाला पक्ष ज्यादा ठीक है। अतएव जो वो विवाह करके कर्म विशिष्ट उपासना करेगा, सदगति को प्राप्त कर सकता है। इस भाव को जान करके जानश्रुति पौत्र ने क्या किया? गवाम सहस्रम अधिकम, गवाम सहस्र मैंने पहले 600 लाया था, इसे उससे भी अधिक लाया। जायांच, और उसके लिए पत्नी के लिए पत्नी रूप धारण कराने के लिए एक बेटी को भी चरिशे है। अभिमता दुहितरम, ऋषि के लिए अभिमत जो जायाम वो दुहितरम एवं आत्मनः, अपनी ही बेटी को लेकर के तदादाय प्रजचक्र में क्रांतवान पहुंच गया। क्षत्रिय का बेटी से ब्राह्मण का विवाह, ऐसे बहुत सारे पौराणिक कथाओं में भी आपको मिलेगा, है नहीं? पौराणिक कथाओं में भी बहुत है जहाँ क्षत्रिय का बेटी जाकर ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण के साथ विवाह कर, लेकिन वो भी वहां जाने के बाद अपने क्षत्रियत्व को और ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कराता है पति, पतिभूता वो ऋषि उससे वैसे तपस्या कराता है, अनुष्ठान कराता है, व्रत कराता है, उसके अंदर ब्राह्मणत्व रूपी सरल भाव आदि को, दया भाव सब कुछ जितने भी ब्राह्मणी में होना चाहिए गुण, उन गुणों को संपादन करने के बाद ही संतान को उत्पन्न करता है। अतएव ऐसे उत्पन्न संतान को वर्ण संकर ने नहीं ग्रहण किया, अरे उस ऋषि का संतान महान है। अब जैसे भगवान परशुराम का अवतार ही है, जमदग्नि थे ब्राह्मण और पत्नी हुई राजकन्या, वहां भगवान जाके अवतार ले रहे हैं, क्यों? और अवतार भी ऐसा हुआ जिस अवतार की तो महिमा अपरंपार है। ऐसे कैसे पैदा हो गया वर्ण संकर है? तो वहां यही तात्पर्य होता है कि उन्होंने उसको अंदर ब्राह्मणत्व को लिया, इतनी उससे तपस्या आदि कराएंगे या अपना तपोबल पर उसके अंदर उस गुण का आधान कर देंगे, इसलिए वहां पर वो वर्ण संकर परंपरा नहीं मानी गई।
लेकिन बाद में क्या हुआ, वो तपस्या नहीं है ब्राह्मणों में या नक्षत्रियों में। वो निम्न योनियों के, निम्न जो है वर्णों के कन्याओं का विवाह करने के बाद उन कन्याओं के द्वारा अनुष्ठान आदि करके उन कन्याओं में उत्कृष्ट वर्ण का धर्म का आधान होने से पूर्व ही यह स्व सामर्थ्य से उनके अंदर गुणाधान किए बिना ही संतानोत्पत्ति जब होने लगा, तब से माना गया वर्ण संकरो विजायते। अर्जुन ने तब कहा यदि महाभारत युद्ध हो जाएगा वर्ण संकर हो जाएंगे। इसका मतलब उससे पूर्व में वर्ण संकर नहीं थे। वही वचन प्रमाण बन जाता है कि इसका मतलब उससे पूर्व में वर्ण संकर नहीं थे। सब के सब समर्थ रहे हैं और उस युद्ध के बाद परिस्थिति माहौल ऐसे होने वाला है जिस माहौल के कारण से सामर्थ्य क्षीण होते जाएगा, और जैसा ऐसा क्षीण होते जाएगा वैसे वैसे वर्ण संकर बढ़ते जाएगा। और कलयुग में तो आप देख रहे हैं वर्ण संकर ही है और दूसरा तो पता ही नहीं चलता था। कहने के लिए ना मान के चल रहे हैं पिता ब्राह्मण माता ब्राह्मणी, भाई नाम को लेकर टाइटल को लेकर चल रहा है आजकल के। ये भी द्विवेदी है वो चतुर्वेदी है, चलो भाई इसका लट गया उसका लड़की शादी हो गया तो ठीक है, ब्राह्मण ब्राह्मणी का शादी हो गया, ऐसे मान लेते। जाति पर आधारित व्यवस्था चल पड़ी है ना, वर्ण धर्म के आधार पर व्यवस्था नहीं है। और आश्रम धर्म तो आप जानते ही हैं, दो ही रह गया है, गृहस्थ और सन्यासी। इसे इनका यहाँ पर विचार में कहा कि भोग जान लिया कि पत्नी के बिना एक कर्मकांड नहीं कर सकता, अतः अपनी बेटी को उसको लेकर के चल पड़ा। और वहां क्या कहा, तगंधाभ्यवाद रैक्वैदगं सहस्रं गवामयं निष्कोयं अश्वतरी रथ इमं जाया अयं ग्रामो यस्मिन्नास्ये अन्वेवं भगवशाधीति। अर्थात इससे ये भी ज्ञापन हो रहा है उसी का राज्य में था, दूसरे के राज्य में भी नहीं, अपने उसी का देश में था, जानश्रुति का देश में था। नहीं तो गांव को कैसे दान दे देगा, अब तो दूसरे का देश में जाकर उसका अधिकार चलेगा, ये गांव आपकी है ऐसे कैसे कर देगा। इसका तो उसी का देश में ही अन्य देश में तम अभ्युवाद, उनके पास जाकर प्रणाम करके कहते हे रेप इदम सहस्रम गवाम अयम निष्को अयम अशित्रथ एवं जाया, और इस पत्नी को देना। इतना ही नहीं, ये सब तो है अयं ग्रामो, पूरा ग्राम के मालिक ब्याज से आप यस्मिन्नासे, जिसमें आप रह रहे हैं ये गांव का भी आपका ही हो। अनुएवं बस इसी के पीछे पीछे इसी के पश्चात एतादृश जाया विशिष्ट धन को ग्रहण करके ये तन्मुखे नहीं वह धन रूपी मुख के द्वारा मां मने माम शाधी इति, मेरे को जो है उपदेश प्रदान करे। हे भगवान रेक्वा इदम गवाम सहस्रम अयम निष्को अयम अचित्रता यम जायार्थम मम दुहिता, यह जो जाया के लिए ही मेरी पत्नी है। जाया यही चतुर्थी वहां पर था, जाया ये इमम इमम यम मम दुहितरम, ऐसा अध्याहार करना पड़ता है, वहां चतुर्थी का लोप मानना पड़ेगा श्रुति में। इसलिए जायार्थम मम दुहिता अतीता अयंच ग्राम आनीता आनीता, मेरे बेटी को भी मैंने लाया हूं। और अयंच ग्राम यस्मिना से तिष्ठसी, जिसमें आप रह रहे हैं, सच त्वदर्ते मया कल्पित, तो आपके लिए मेरे द्वारा प्रकल्पित हो गया है, संकल्प रख हमने दे दिया, संकल्पिता तदेत सर्वम आदाय अनुषादीय माम हे भगवा इत्युक्ता। और ये सर्व को सारे धन दौलत को लेकर के आप मेरे को आप उस देवता उपासना का उपदेश प्रदान करें। तस्या जायार्थम आनीताया राज्यो द्वितुर हैव मुखम द्वारम विद्याया दाने तीर्थम उपोगृहन जानन इत्यर्थः। कहने का तात्पर्य क्या था राजा का, यही तात्पर्य का कि तस्या जायार्थम आनीताया, जाया के लिए लाया हुआ खुद की जो तस्या द्वितु, उस राजा की जो अपनी बेटी है, हैव मुखम द्वारम, वही वास्तव में क्या है, द्वार के समान द्वार है। किसे प्राप्त करने के लिए, विद्याया, विद्या का प्राप्ति का द्वार के सदृश द्वार समझो। विद्या दाने मुखम द्वारम भवति तीर्थम उपगृह्णन, शिष्य भाव को प्राप्त करता हुआ जानन इत्यर्थ।
इसे क्या प्रमाण है? ऐसा भी हो सकता है जाया के हेतु कन्या रूपी धन के द्वारा। देखो यहां पर भी विशेषता भाष्यकार दे रहे, कन्या रूपी धन के द्वारा अन्य धन अगण्य है। रैक की दृष्टि से अन्य धन का कोई वैल्यू नहीं, मुख्य धन कन्या है जो कर्मार्थ के लिए जाया में से कर्मार्थम है ना, इससे वही मुख्य लक्ष्य है। उसी को द्वार बन के राजा कह रहा है, राजा का भी निमित्त क्या है? विद्या प्राप्ति का धन, वह कन्या ही है। इसलिए कह रहे यहाँ पर तीर्थम उपोदगृण्डन जान नित्यर्थः। कहते इसमें महासरस्वती उपनिषद का मंत्र दे रहे हैं प्रमाण। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या वा विद्यां प्राह तानि तीर्थानि षण्मम। सरस्वती माता से पूछा गया, आपसे, आप विद्यारूप हैं और विद्या को प्राप्त करने योग्य शिष्यों का लक्षण क्या हो सकता है? कितने प्रकार के तीर्थ अर्थात शिष्य हो सकते हैं? तब उसने कहा, माता ने, षट तीर्थानि मम, मेरे 6 प्रकार के शिष्य हो सकते हैं। विद्या को प्राप्त करने के अधिकारी 6 प्रकार के लोग हो सकते हैं। कौन कौन? मैंने सबसे पहले ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य दीक्षा को लेकर के गुरु के सन्निधि में रहकर गुरु को सम्यक प्रकार शुश्रूषा आदि करता हुआ जो विद्या को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, सर्वोत्तम अधिकारी है, वह ब्रह्मचारी है। दूसरे में कदे धनदायी, क्रम से भी तात्पर्य नहीं है, यहाँ धनदायी अंत में लेना है। ब्रह्मचारी के बाद दूसरे नंबर में लेना है आपको प्रिय। ब्रह्मचारी के बाद उनका जो प्रिय होता है अर्थात पुत्र आदि। तीसरे में लीजिएगा श्रोत्रिय। ब्रह्मचारी, प्रिय हो गया पुत्र, और उसके तीसरे नंबर में श्रोत्रिय। श्रोत्रिय वह है क्योंकि वह जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेर्विजक्तं चैव विद्यया याति विप्रत्तम त्रिवि श्रोत्रियमुच्यते। इन 3 के द्वारा श्रोत्रिय कहा गया, जो जन्म से वर्णतः माता पिता का वंशतः जो ब्राह्मण है, और संस्कारों के द्वारा पूरा संस्कार, जो गर्भकालीन संस्कारों से लेकर के गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, जातकर्म संस्कार आदि, जो गर्भस्थ शिशु को लेकर के गर्भ के निष्क्रमण किया हुआ बालक, तो उत्तरकालीन जितने भी अन्नप्राशन आदि कर्ण वेदन उपनयन संस्कार पर्यंत समस्त संस्कारों से जो द्विजत्व को प्राप्त कर लिया है, अभी अविवाहित है, और विद्यायाति विप्रत्तम, और आवश्यकी स्वशाखा संबंधी वेदों को पढ़ लिया है, विप्रत्व को प्राप्त कर, वो क्या है? वही वास्तविक रहस्यपूर्ण विद्याओं का अधिकारी होता है, जिसके पास पहले सामान्य विद्याएं उपलब्ध और विशिष्ट विद्या का अधिकारी वही होता है। इसे तीसरे में श्रोत्रिय व्याकरण के अनुसार तो इससे वेद को अध्ययन करने वाले, वो बात अलग है, वहां वो यहाँ लक्षित नहीं है। यहाँ श्रोत्रिय का यही अर्थ है, स्मृतिकारों ने किया हुआ व्याख्यान। और चौथे में बुद्धि से तेज है, संस्कार आदि नहीं है, पुत्र भी नहीं है, ब्रह्मचर्य आदि पालन करता हुआ विद्या का अधिकारी नहीं बना, पुत्र भी नहीं है, और श्रोत्र के लिए अपेक्षित संस्कार आदि से विशिष्ट नहीं है, किंतु खोपड़ी बड़ा तेज है, मेधावी। ये चौथा है। 5वें में धनदायी, 6ठे में विद्या वा विद्यां प्राह, एक विद्या को देकर दूसरे विद्या को लेने का प्रयास बोला। तानी विद्यां वा विद्या प्राह, ऐसे विद्या के माध्यम से विद्या को भी प्राप्त किया। एक विद्या को देने के बहाने से दूसरी विद्या को प्राप्त कर लेता है, ऐसा जो व्यक्ति है वह सबसे लास्ट है। तानी तीर्थानि षण्मम। कुछ लोग तो धनदायी को अंत में ले लेते हैं, विद्या च विद्यां प्राह को पंचम में ले, जैसा इति विद्याया वचन विज्ञायते ही। इस प्रकार से विद्या का वचन
यहाँ पर मालूम होता है। विद्या वचन, विद्या मैंने साक्षात महासरस्वती का ये श्रौत वचन है। ये जो वचन जो बताया गया ब्रह्मचारी धनदायी, ये वचन ऐसे ज्ञापन करता है। ये स्मा ही मैंने जिसलिए ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए धन रूपी, स्त्री धन रूपी मुख द्वार के माध्यम से यह जानुश्रुति रेख से विद्या प्राप्त करना चाह रहा है। एवं जानोपगृह्णन् तस्याः मुखम उपोद्गृह्णन् वाच आजहारे महाशूद्र अनेनैव मुखेन आलापयिष्यथा इति ते हैते रिक्पपर्णान् नाम महावृषेष्यत्र स्म उवाच तस्मै होवाच। इस प्रकार से तस्या मन विद्याया मुखम उपोद्गृह्णन्, मुख को ग्रहण करके जानते हुए समझते हुए कहा उस रेक्व ने आज हरि माह इन सारे कन्या सहित इन समस्त धनों को प्राप्त दे दो या हे शूद्र। फिर संबोधन वही रखा है क्योंकि अभी भी शोक निवृत्त होगा नहीं है ना, विद्या ग्रहण के बिना शोक निवृत्त होगा नहीं, इसलिए अभी भी संबोधन वही हे शूद्र अनेनैव मुखेन आलापयिष्यथा। यहाँ भी ज्ञापन हो रहा है धन रूपी मुख के द्वारा ही तुम विद्या को मेरे मुख से निकलवाना चाह रहे हो, इसलिए भी तुम शूद्र हो। अनेनैव मुखेन कन्या दान रूपी मुख माध्यम से ही। अब ससुर हो गया ना, क्या करें, ससुर कहें तो दामाद को तो वो करना ही पड़ेगा अब काम ना। अब ससुर जी हैं, बड़े हैं, वो कह रहे वे बताओ मेरे को बात, और दामाद का ड्यूटी बनता है वो बताए, चाहे विद्या है, चाहे लौकिक व्यवहार हो, चाहे पारलौकिक तत्व हो, जो भी हो, बड़े तो बड़े हैं, अब वो कह दिए हैं तब तो देना ही पड़े। इसलिए कहता है अनेनैव मुखेन आलापयिष्यथा इति ते, इस प्रकार से ते रेगो परिणाम महावृषेषु यत्र अस्मै उवाच तस्मै होवाच। तो वे ये जो रेकुपर्ण नाम से सुप्रसिद्ध गांव था महावृष नामक देश में, जहां वह रेप रहा करता था, इस प्रकार भेंट स्वीकार करके उस रेप ने उस राजा को उपदेश दिया। नीचे भाषा है चतुर्थ पक्ष का खंडन इस मंत्र के माध्यम से हो सकता है। हाँ, इससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। पौरा पर तो देखना ही पड़ता है, तभी तो अर्थ निर्णय लिया आपने, नहीं तो वहां उसके पक्ष को क्यों अर्थ नहीं लिया। हाँ, और शूद्र भी कह रहा, फिर भी शूद्र कह रहा, मैंने अल्पधन कारण से शूद्र नहीं कहा। ये युक्ति और मिल गया ना आपको, संपोषक हो गए। ये मंत्र पूर्व जो आचार्य के सिद्धांत का पुष्टि कर दिया। वो जो अल्पधन के कारण से शूद्र कह रहा है बोला, वो गलत सिद्ध हो गया। अब अधिक धन देने के बाद वो शूद्र कह दिया, ज्ञापन कर रहा है, वो पक्ष बिल्कुल गलत। एवं जानन मनुपोद्गृह्णन् उवाच उक्तवान। विद्या का यह भी प्राप्ति करने के एक तरीका है। यह बात को जानते हुए उस रेप ने कहा आजार आर्तवान भवान यदि माँ गा ये चन्न धनम तत्साधु इति वाक्य शेष। ऊपर से जोड़ लेना चाहिए वाक्य शेष कि भाई ठीक है, आपने जो लाया है ना अब ये गायें और अन्य जो धन अपनी बेटी रूपा मेरी पत्नी के रूप में तत्साधु, वह अब तुमने सही लाया इति वाक्य शूद्र इति। क्योंकि कहा है ना गुरु के आवश्यकता के अनुरूप दक्षिणा देनी चाहिए, ये शास्त्र सिद्धांत है। जब गुरु दक्षिणा देना है, ये तो पहले विद्या प्राप्ति के बाद दक्षिणा नहीं दे रहा है ना, पहले ही देख के खरीदना चाह रहा है, इसे निकृष्ट कोटि का माना जा रहा है। सेवा आदि के प्राप्त कर ज्ञान को प्राप्त कर बाद में गुरु दक्षिणा देना वो सर्वोत्तम प्रक्रिया है। पहले गुरु दक्षिणा दे करके विद्या को खरीदना ये निकृष्ट प्रक्रिया है। और वहां पर भी सब जगह इसलिए कहा गुरु से ही पूछ लो क्या चाहिए, और जो कहे वो देना चाहिए। ये रघुवंश की कहानी, रघु की कहानी में भी आपने देखा है, कृष्ण भगवान की कहानी में भी देखी। स्वयं कृष्ण भगवान जाते हैं, कहते हैं उनसे संदीपनी महाराज से, भाई आपको मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं। और संदीपनी जानते हैं ये क्या है और इसे क्या मांगने, तो जानता है सब, ये तो भगवान है। अब लेकिन 2 बार 3 बार बोला
अब भगवान भी जानते हैं, इसलिए जाकर के उनके पत्नी से कहा। गुरुदेव तो कह नहीं रहे, आप कह दो। वो कैसे कहेगी जब गुरु नहीं कह रहा। फिर वो अपने गुरु को पीछे पड़ जाती है, पतिदेव को। हाँ बोलिए ना, इतने बच्चे सब हमारे गायब हो गए हैं, बच्चों को लाने ला के दो। जब समर्थ भी है, सोच रहे हो, सब कुछ करते हो, तो कहो। देखो ब्राह्मणों के गुण बड़ा विलक्षण रहा है। यही सुदामा में देखिए, पत्नी के कहेगा ना, वो गया नहीं। और संदीप पंडित को पत्नी का कहने के बाद संदीप पंडित बोल भी दिए, और वो वहां बोला भी नहीं। बड़ा विलक्षण, इससे भी श्रेष्ठ हो गया सुदामा। पत्नी के कहे पर गया तो जरूर, लेकिन वह बोला नहीं मेरे को क्या चाहिए, क्यों आया बताए। ये विशेषता रहा है। तो खैर वो तो मित्र का धर्म का विशेषता थी, अलग अलग बात थी दोनों पक्ष में। तीसरे करे एवं जानोपगृह्णान तसाधुरेति वाक्य शेष शूद्रेति पूर्वोक्त अनुकृति मात्र न तो कारणांतर अपेक्षा पूर्व आ गया। भाष्यकार इसको वो यद्यपि हम लोग अन्वय कर सकते हैं, वो केचित पक्ष खंडन के लिए हमारा ये पुष्टिकार करके, लेकिन भाष्यकार मानते हैं नहीं पूर्वोक्त के लिए अनुकरण मात्र हो गया, न तो कारणांतर अपेक्षा। यह कोई विशेष कारणांतर को अपेक्षा में बुद्धि में रख करके शूद्र करके दोबारा संबंध वो नहीं कर रहा है। पहले कहा था, आप भी दोबारा क्या दिया, इतना ही पूर्व। अनेनैव मुखेन माने विद्या ग्रहण तीर्थेन, विद्या ग्रहण करने का जो एक मार्ग बता गया, 6 मार्गों में से एक मार्ग के माध्यम से शिष्यत्व ग्रहण के द्वारा आलापयिषदा आलापयसी, मेरे मुख से तुम कहवाना चाहते हो। माम भाणयसी, बाण शब्द धातु, माम भाणयसी, मेरे से तुम बुलवाओगे। मैं तुम्हें देना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम कन्यादान आदि के माध्यम से मेरे मुख से जबरदस्ती बुलवा ले रहे हो। ते हईते ग्रामा ऋग परिणामा, अगर कहा ये सब संवाद हो रहा है, ये वर्णन करने जा रही श्रुति अपनी तरफ से। ते हईते ग्रामा ऋग परिणामा, इस गांव का नाम क्या पड़ गया भाई, ऋग परिणाम नाम हो गया। इति विख्याता महावृषेषु देशेषु यत्र येषु ग्रामेषु उवास भूषितवान, जिन ग्राम समूह के बीच में वह वास करता रहा। तान असौ ग्रामान अददार, उन ग्रामों को उसी रेप के लिए दे दिया। अस्मै ऋक्वाय राजा, उस राजा ने उसी रेप के लिए दे दिया था, इसलिए उस गांव का नाम भी परिणत होकर के रेप पर्णा हो गया। तस्मै राज्ञी धनम दत्तवदे, अब उस धन को प्रदान किया उस राजा के लिए। किल वाच विद्यान सरेप, वह रेप ने विद्या प्रदान किया। ये पूरा खंड ही केवल आख्याय का है और अनेकों नीतिगत और जो है शास्त्रगत सिद्धांतों को प्रकट किया। वास्तविक उपदेश अब आरंभ होता है। वायुर्वाव संवर्गो यदा वाग्निस्तद्वायति वायुमेवाप्येति, यदा सूर्योस्तमेति वायुमेवाप्येति, यदा चंद्रोस्तमेति वायुमेवाप्येति, यदा आपोच्छुष्यन्ति वायुमेवाप्यन्ति, वायुर्हेव एतान् सर्वान् संवन्त इत्यादि दैवतम्। यदि देवतोपासना है। वायुर्भाव संवर्ग प्रधान अधिकरण एक अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में, या वायु शब्द का अर्थ नहीं लिया, कुछ शुद्ध ब्रह्म लेना चाहते थे, बस वहां खंडन करके निष्कर्ष कि नहीं, यह सवर्ण ब्रह्म का मामला है। अंग्रोपासना होने से प्रधान अधिकरण 3-3-43 सूत्र है वहां, 3-3-43। वायुर्वाव संवर्ग, वायु में संवर्गत्व गुण है। क्यों? तो बता रहे कि संग्रहण करने का स्वभाव है इसका, सभी चीज को ग्रहण कर लेता है, अर्थात अपने आप पे ग्रसित कर लेता, सबको ग्रसन कर गया, खा गया, जैसे आप निगल जाते हो, जैसे सबको अपने में निगल जाता है वायु। क्यों? कहते आप देख लीजिए, जैसे अग्नि यदा उद्वायति, जब अग्नि बुझ जाता है तब कहा जाता है अग्नि, वायु में लीन हो जाता है। केवल अग्नि नहीं, यदा सूर्योस्तमेति, जब सूर्यास्त को प्राप्त होता है तो कहा जा रहा है, वो वायु में डूब जा रहा है, वायु में लीन हो रहा है। यदा चंद्रोस्तमेति, जब चंद्रमा अस्त को प्राप्त करता है तब ये वायु में ही लीन हो जाता है।
यदा आप उच्चुष्यंती, और जब जल सूख जाता है तो कहाँ चला जाता है वो भी? वायु में वाप्यंती, वायु में वो भी ग्रसित हो जाता है। वायुरेव एतान सर्वान संवृंदा, इसे क्यों कहते? वायु ही वाकई में इन चारों तत्वों को, अग्नि, सूर्य, चंद्र और जल, इन चारों तत्वों को अपने में लीन कर लेता है। अतएव संवर्गत रूप गुण विशेष इस वायु में विद्यमान है। इत्यादि देवतम, इत्यादि देवत संबंधी उपासना। स्पष्ट प्रतीक, सूर्य कैसे? हाँ, अभी विचार आएगा, ज्यादा इसलिए नहीं जा रहे, भाषा विस्तार से जाऊंगा। वायुर्भाव संवर्गो, वायुर्बाह्यो, वायु लेना कौन सा? बाहर वाला, अपने भीतर वाला नहीं। वाव इति अवधारणार्थ, वाव शब्द एव, वायुरेव संवर्ग, संवर्ग संवर्जनात् संवर्ग, व्युत्पत्ति कर दिया, संवर्जन कर देता है सभी को, इसलिए इसका नाम संवर्ग है। संवर्जन करता का मतलब क्या? उसका दो अर्थ हो सकता है, संग्रहणात् संग्रसनात्, दो अर्थ है। जान के कर रहे हैं कि सूर्य और चंद्र में अलग लेना है हमें, और जल और अग्नि में अलग लेना है। संग्रहणात् संग्रसनात्, वक्षमाण अग्नियाद्या देवता आत्मभाव आपादित संवर्ग, वक्षमाण जो अग्नि आदि चार देवता हैं उनको अपने आत्मभाव कर लेते हैं, आत्मसात कर लेता है वायु, इसलिए इस वायु के अंदर संवर्गत रूपी गुण वाला है कहा जाता है। संवर्जना के गुणों ध्येय वायुवत, संवर्गा के गुण वाला यह वायु है। ऐसे जैसे सामान्य वायु का ध्यान कर सकते हो, तो संवर्गत गुण विशिष्ट वायु को उसी प्रकार से ध्यान करनी चाहिए। कृताय अंतर्भाव दृष्टांत, क्या है ना? कृताय का अंतर्भाव दृष्टांत, कृताय विजिताय करके रेको के लिए पहले कहा हुआ है, अंतर्भाव हो रहा है, सब कुछ उसी में अंतर्भूत हो जाता है, उस आत्मभाव को प्राप्त हो रहा है, उसकी ऐक्यता को प्राप्त हो रहा है। कथम सर्वगतम वायु इत्या, संवर्ग तो कैसे आ सकता है वायु में? तब कहते हैं यदा यस्मिन् काले वा अग्निरुद्वायति उद्वासनम प्राप्नोति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं